नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुजी 4.0 के अंदर। इस ऐप के अंदर आप देख रहे हो बेटा, वो 12th क्लास साइंस के स्टूडेंट के लिए है। अगर आपकी 98% से ज़्यादा बनती है तो आपको 1 लाख रुपए का केस प्राइज मिलेगा। 96 से 98% मार्क्स आते हैं तो डेस्कटॉप पीसी मिलेगा आपको। 95 से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं तो फीस आपकी रिफंड होगी। सब्जेक्ट कोर्स आपका 999 पर कोर्स का है, पर सब्जेक्ट का है। और कॉम्बो कोर्स आपका 2499 का है। तो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे लास्ट टाइम पे इन रेट ऑफ चेंज अपन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने बताया कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग आपने पढ़ा है कि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट चेंज। ठीक है, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट चेंज, इसको अपन बोलते हैं आपका रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ये आपको बता दिया मैंने। इसके बाद में देखो, अगली जो टॉपिक आता है वो आपका आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो हेडिंग है वो है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। आज का जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत शानदार टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, अब देखो होता क्या है, किसी इंटरवल के अंदर कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये कैसे चेक करें। इसको अपन एक ग्राफ के द्वारा अपन देख रहे हैं। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर अपन कैसे हो, चढ़ाई के रूप में हो, तो उसको अपन बोलते हैं वो इंक्रीजिंग है। और किसी फंक्शन का जो ग्राफ है वो ढलान के रूप में हो, इसका मतलब वो डिक्रीजिंग है। जैसे इसको एक ग्राफ के द्वारा अपन समझ रहे हैं। जैसे y इजिकल टू कोई एफ एक्स आपका कोई ग्राफ है, y इजिकल टू एफ एक्स का अपन कोई ग्राफ ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये है कोई, ये आपका क्या है, y है, ये y डैश है, ये आपका x है, x डैश है। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, आपका O है। अब देखिए, एक मैं ग्राफ बना रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई ग्राफ है, आप देख रहे हो ये चढ़ाई वाला ग्राफ है। यहां पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, ये x इजिकल टू क्या है आपका x1 कोई पॉइंट ले लेता हूं। और यहां पर मैं ले लेता हूं x इजिकल टू x2 कोई पॉइंट ले लेता हूं। इसमें फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू मैं ले लेता हूं, ये फंक्शन की वैल्यू बोल दो y इजिकल टू एफ ऑफ x1 ले लेता हूं। यहां पर फंक्शन की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं, y इजिकल टू एफ x2 मैं ले लेता हूं। ठीक है, तो आप देख रहे हो x1 यहाँ है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है। तो x1 की वैल्यू x2 से क्या है, आपकी छोटी है। x1 की वैल्यू क्या है, आपकी x2 से छोटी है। x1 की वैल्यू आपकी क्या है, x2 से छोटी है। और आप देख रहे हो fx1 ये है, fx2 ये है, fx3 ऐसे ऊपर चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, fx1 की वैल्यू fx2 से क्या है, आपकी छोटी है। अब देखो अपन स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स। कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा है, अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है तो उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इससे फार्मूले से अपन निकालते हैं। तो y2 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपका y1 बोलो, ये क्या है आपका y2 बोलो। तो बोलिए कितना होगा आपका, ये होगा आपका एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन क्या होगा, x1 माइनस सॉरी x2 माइनस x1। अब आप देख रहे हो fx2 आपका पॉजिटिव है और fx1 आपका क्या है, देखो आपका ये तो बड़ा है, ये आपका छोटा है। तो बड़े में छोटा माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका प्लस का आएगा।
और इधर ये आपका x2 बड़ा है, x1 आपका छोटा है, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, इसका मतलब क्या हो गया आपका ओवरऑल क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव होगा। ये क्या चीज है ये आपकी, ये आपका एफ डैश एक्स ही तो है। ये क्या है आपका, जीरो से बड़ा आ रहा है, तो जीरो से बड़ा आ रहा है इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ डैश एक्स आपका जीरो से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर मैं x1 की वैल्यू x2 से छोटी लूं और एफ एक्स वन की वैल्यू आपकी एफ एक्स टू से छोटी आए, तो और साथ में एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी आए, तो अपन कहेंगे एफ एक्स कैसा है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और देखो डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में और डिस्कस करते हैं। इधर ले लेते हैं अपन, एक ग्राफ में ले रहा हूं, ये तो आपका क्या है, चढ़ाई वाला है, आपकी बार अपन ढलान वाला उतरता हुआ ग्राफ लेंगे। देखना क्या आएगा ग्राफ, देखिए ये क्या है आपके, ये आपका एक्स डैश, ये आपका वाई डैश, ये आपका एक्स है और ये वाई है। अब आप देखो इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू एक्स वन कोई पॉइंट ले लिया, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो आपकी ये आएगी आपकी वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ एक्स वन होगा। यहां पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, x इज इक्वल टू एक्स टू मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वाई टू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ एक्स टू होगा। अब देखो चीज क्या है आपकी, अपन ले रहे हैं x1 की वैल्यू, अपन क्या ले रहे हैं, x1 की वैल्यू अपन ले रहे हैं x1 की वैल्यू x2 से क्या है, छोटी है। तो वो x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, तो आप देख रहे हो एफ एक्स टू की वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स वन से छोटी आ रही है। देखो अब की बार क्या हो गया, एफ एक्स वन बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, एफ एक्स वन आपका क्या आ रहा है, एफ एक्स टू से क्या आ रहा है आपका, छोटा आ रहा है। एफ एक्स वन क्या है आपका, एफ एक्स वन एफ एक्स टू से क्या है आपका बड़ा, सॉरी एफ एक्स वन क्या है, एफ एक्स टू से क्या आपका बड़ा। देखो एफ एक्स वन ये है, ये एफ एक्स टू है, तो एफ एक्स टू आपका छोटा है, तो बड़ा कौन हो गया आपका, एफ एक्स वन बड़ा हो गया। अब इसका स्लोप निकालिए, स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, क्या फार्मूला होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई टू कितना है आपका, वाई टू है आपका एफ एक्स टू है, एफ एक्स टू है, और वाई वन कितना है आपका, एफ एक्स वन है अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखिए नीचे वाला तो आपका पॉजिटिव ही है, लेकिन ऊपर देखो बड़ा कौन है आपका, एफ एक्स वन, ये बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो बड़े में से देखो छोटे में से आप बड़ा माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा आपका नेगेटिव, नीचे आपका पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या हो गया आपका नेगेटिव आ गया। इसको क्या लिखोगे आप, एफ डैश एक्स बोलोगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू मतलब नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जीरो से छोटी आ रही है, इसका मतलब क्या बोलोगे आप, एफ एक्स इज कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या डेफिनेशन होगी, कोई फंक्शन है किसी इंटरवल ए कोमा बी जो ओपन इंटरवल होगा उसके अंदर इस प्रकार से है कि x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, तो एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू से बड़ी आए, या यूं कहें एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी आए, तो हम कहेंगे वो फंक्शन कैसा है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका जस्ट उल्टा है, कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए कोमा बी में आपका इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ एक्स वन की वैल्यू एफ एक्स टू से छोटी आए। एक्स वन की वैल्यू एक्स टू से छोटी है तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स टू से छोटी आए, या यूं कहें एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो से बड़ी आए, तो हम कहेंगे फंक्शन कैसा है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और देखो इसके ग्राफ के बारे में और डिस्कस करते हैं, इंक्रीजिंग के बारे में और डिस्कस करते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ और देखें कैसे। देखिए, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ अपन ने बनाया, ये आपका ग्राफ बढ़ा, फिर रेस्ट पे आया, फिर बढ़ा, ऐसे। आप देखो यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, ग्राफ आपका बढ़ रहा है, यहाँ पे आपका रेस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होगा आपका, जीरो होगा। फिर अब वापस बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स आपका बढ़ा है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, जीरो आ गया, फिर वापस बढ़ा है। इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, देयर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन बन गई आपकी, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन ये बन गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी होगी और इक्वल भी हो सकती है। यहाँ पे रेस्ट में आया है ग्राफ, मतलब जरूरी नहीं है रेस्ट में आए, रेस्ट में भी आ सकता है। इसी प्रकार से डिक्रीजिंग में देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में ये देखो, ये लो, ये लो ग्राफ है आपका, नीचे डाउन हो रहा है, फिर रेस्ट पे आ गया, फिर डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे स्लोप क्या हो गया आपका, जीरो, फिर वापस डाउन हो रहा है। इसका मतलब फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन बन गई, आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी या इक्वल भी होगी। एक शब्द आता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक आता है आपका स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब वो लगातार बढ़ेगा, रेस्ट में नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, वो लगातार बढ़ेगा। जैसे ये लो लगातार बढ़ रहा है, इसमें कहीं रेस्ट में नहीं आ रहा है, देखो यहाँ तो रेस्ट में आया, यहाँ पे फिर देखो यहाँ रेस्ट आया, फिर वापस बढ़ा, फिर रेस्ट में आया, फिर वापस बढ़ा, इस प्रकार से होता है। डिक्रीजिंग में देखो ये नीचे गिरा, फिर रेस्ट में आया, फिर नीचे गिरा, इस प्रकार से। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसके लिए कंडीशन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके लिए कंडीशन क्या है बेटाओ, इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो आपकी जीरो से बड़ी होगी। और इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, इसके लिए देखो ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ये केवल डाउन आएगा, ये लो डाउन आ गया, कहीं रेस्ट भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप आपका जीरो नहीं होगा। तो फॉर स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्या होगा, इसके लिए होगा एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा होगा। एक होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे, जैसे मान लो ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये लो इसका ग्राफ, ये न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग, अब पता ही नहीं सकते बढ़ रहा है घट रहा है। और जैसे और ले लो, जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ये आया, ये आप देख रहे हो, इस पॉइंट से देखें, यहाँ पे पॉइंट लिया आपने, कोई कुछ भी पॉइंट ले लिया, जैसे एक्स इज इक्वल टू एक्स वन ले लिया, यहाँ तो देखो ग्राफ आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ तक आपका बढ़ा है, फिर वापस डाउन आ रहा है, यहाँ पे वापस क्या आ रहा है आपका, डाउन आ रहा है, फिर इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दो इसको, ये डाउन आ रहा है आपका, ये ग्राफ कैसे आ रहा है आपका, डाउन आ रहा है, देखो। फिर यहाँ लास्ट तक बढ़ा, फिर बाद में वापस डाउन,
फिर वापस आपका बढ़ा है। एक तरह से आप देख रहे हो कभी बढ़ा है कभी घटा है। देखो ये इस इंटरवल में तो आपका बढ़ा है फिर वापस डाउन आया है। तो ओवरऑल है पूरे यहां से लेकर के यहां तक अपन देखें, तो यहां तक अपन देखें एक बार तो बढ़ा है एक बार घटा है। इसका मतलब पूरे इंटरवल के अंदर क्या होगा आपका, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक टाइप के तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर कोई फंक्शन दे देगा और अपने को कहेगा प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है आपको फंक्शन दिया हुआ मिलेगा और वो पूछेगा कि फाइंड द इंटरवल, इंटरवल अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि भाई कौन से इंटरवल के अंदर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग होगा। तो जो पहले टाइप की जो क्वेश्चन है वो आपके आसान है, लेकिन जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपके टिपिकल का मतलब थोड़े आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, अपन स्टार्ट करते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर क्या है आपका, रियल नंबर। रियल नंबर में ये जो फंक्शन है आपका कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो कैसे चेक करें, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ एक्स क्या दे रखा है बेटा, एफ एक्स आपको दे रखा है 3x प्लस का 17। एफ डैश एक्स बोलो कितना आएगा आपका 3। अब आप देख रहे हो एफ डैश एक्स है, ये कांस्टेंट है। ये कैसा है, 3 आपका पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव इसका मतलब ये कैसा है आपका, ये पॉजिटिव है, ये 0 से बड़ा है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 से बड़ी है। एक्स किस में ले रहे हो आप, आर में ले रहे हो, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अब एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो आर में से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स इसमें है नहीं, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका, आर के अंदर कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन आर। आर में क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेकंड चेक करो, और एफ एक्स कैसा है, ई की पावर 2x है, ई की पावर 2x है। अब एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स कितना है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, और 2x का बोलो 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कहां से रखोगे, आर में रखो। अब ई क्या चीज है, ई क्या है आपका आयलर नंबर है, ई क्या है आपका आयलर नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.7 कुछ होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। ई क्या है, ई की जो वैल्यू है आपकी 2 और 3 के बीच में होती है। जैसे मान लो मैं 2 की ई की वैल्यू रखूं 2.783 रखूं। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, आप x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव तो आएगा। ये क्या है आपका आयलर नंबर है, आयलर नंबर है आपका, ठीक है। ई को अपन आयलर नंबर बोलेंगे। तो आप ई की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे मान लो ई की वैल्यू 1 रखी, तो देखो आप 1 रखो 2 रखो कितना भी रखो, माइनस का रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो रफली अपन करें, अपन मान लो रफ अपन करें, जैसे ई इज इक्वल टू अपन ने, जैसे मान लो एक्स इज इक्वल टू अपन ने 1 ले लिया, आर में ले लिया, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ डैश एक्स होगा 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2.783, और इसके ऊपर पावर 2 इंटू 1, ये कैसा है आपका पॉजिटिव है। अगर मान लो x की जगह मैंने मान लो माइनस का 2 ले लिया, अब कितना आएगा, अब देखो चेक करते हैं एफ डैश एक्स कितना होगा। एफ डैश एक्स देखो आप 2 इंटू 2.73 या 783 बोल दो, इसके ऊपर पावर 2 इंटू माइनस का 2 ले लिया, तो 2 इंटू 2.783, इसके ऊपर पावर माइनस का 4, इसको नीचे ले लो, तो 2 इंटू 1/2.783 की पावर 4, ये वैल्यू कैसे आ रही है आपकी, ये भी आपकी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स है वो आपका 0 से बड़ा है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन
आर, आर का मतलब रियल नंबर में से है। नेक्स्ट देखो, अगला क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग 0 to पाई/2, डिक्रीजिंग इन पाई/2 to पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अब आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है 0 से पाई/2 के बीच में तो इंक्रीजिंग है, और पाई/2 से पाई के बीच में कैसा है आपका, डिक्रीजिंग है। जैसे इसका ग्राफ बना के देखें एक बार, देखो इसका ग्राफ से चेक करते हैं। मान लो इसका मैंने ग्राफ बनाया साइन एक्स का, वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स दे रखा है, या एफ एक्स बोल दो, एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स। इसका ग्राफ बनाइए 0 से पाई के बीच में। तो अपन देखो इसका ग्राफ बनाएं तो क्या होगा इसका ग्राफ, ये तो आपका 0 है, ये आपका 1 है, इधर हमने पाई/2 ले लिया, इधर हमने पाई ले लिया। देखो 0 पे तो आपका 0 है, और पाई/2 पे कितना आपका 1 है, और पाई पे कितना आपका अगेन 0 है। तो आप देख रहे हो इसका ग्राफ कैसे बना, ऐसे बना। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो फंक्शन का जो ग्राफ है, देखो 0 और पाई/2 के बीच में देखो ग्राफ देखो आपका बढ़ रहा है, और पाई/2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है आपका ग्राफ, क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। इसका मतलब 0 से पाई/2 के बीच में ये फंक्शन कैसे आपका इंक्रीजिंग है, और पाई/2 से पाई के बीच में क्या है आपका डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्यों है, ग्राफ आपका डाउन जा रहा है। और पूरे इंटरवल में 0 से पाई के बीच में क्या हो रहा है आपका, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, एफ डैश एक्स निकालो, क्या है आपका, कोस ऑफ एक्स। अब कोस एक्स 0 to पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोस एक्स क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो क्या लिखोगे, सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एफ डैश एक्स क्या है आपका, एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा हो गया, सिंस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एफ एक्स या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज क्या है आपका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एफ डैश एक्स आपका 0 से बड़ा हो गया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और चेक करो, अब आप देखो ए पाई/2 से पाई के बीच में देखो, पाई/2 से पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो क्या लिखोगे, सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन, ये क्या लिखोगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आपका, एक्स कौन से में ले रहे हो, यहाँ पे लिखोगे एक्स आप ले रहे हो 0 से पाई/2 में ले रहे हो। तो ये क्या लिखोगे, ये आपका 0 से छोटा है। क्यों है भाई, एक्स कौन से में ले रहे हो आप, पाई/2 से पाई के बीच में ले रहे हो। तो यहाँ पे लिखना, सिंस इन सेकंड क्वाड्रेंट एफ एक्स या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज नेगेटिव, कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब पूरे इंटरवल में आप देखो तो क्या लिखोगे, देयरफॉर सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to पाई/2 and एफ एक्स इज decreasing in पाई/2 to पाई। तो therefore एफ एक्स इज नाइदर
इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। अब 0 to पाई में क्योंकि क्योंकि 0 to पाई के अंदर ये दोनों इंटरवल आते हैं भाई। 0 से पाई/2 में आपका इंक्रीज हो रहा है, पाई/2 से पाई में क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब पूरे ओवरऑल 0 से पाई के बीच में क्या होगा आपका फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। और देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, फाइंड द इंटरवल। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ गिवन बाई इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वो आपको इंटरवल निकालने हैं जिसके अंदर ये जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। इसको अपन देखते हैं। देखिए पहला काम तो क्या करोगे, इसका आप एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर टर्निंग पॉइंट निकालोगे। टर्निंग पॉइंट का मतलब जिसके अंदर आपका इंक्रीज और डिक्रीज होना चेंज होता है। जिस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होता है उस पॉइंट को अपने को निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालें, जहां पे स्लोप आपका 0 होता है या 0 से होकर जाता है ग्राफ। तो पहले क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखो। एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स आपको दे रखा है 2x² माइनस का 3x। एफ डैश एक्स कितना होगा आपका 4x माइनस का 3 फॉर टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां पर आपका जिस पॉइंट के ऊपर इंक्रीज से डिक्रीज, डिक्रीज से इंक्रीज होता है उस पॉइंट को अपन निकालेंगे। फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल करो। तो 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। ये हमने नंबर लाइन ले ली, ये हमने क्या ले ली, नंबर लाइन ले ली। ये आपका क्या है 3/4 है। इधर माइनस का इनफाइनाइट, इधर क्या आपका प्लस का इनफाइनाइट। अब आप इन माइनस का इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में कोई पॉइंट लेके देखो। जैसे मान लो मैंने माइनस का 1 ले लिया, तो आप क्या देख रहे हो, आप ये नेगेटिव आ रहा है। माइनस का 2 लो, माइनस का हाफ ले लो। माइनस का हाफ लेंगे तो कितना आएगा आपका, अगर मैं एक्स की जगह माइनस का हाफ ले लूँ, माइनस का हाफ मैंने ले लिया, तो एक्स की जगह रखो आप, तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ये आपकी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब आप इस इंटरवल के अंदर तो क्या होगा, फंक्शन आपका डिक्रीज होगा। इस इंटरवल में लेके देखो आप, जैसे मान लो 1 ही ले लिया तो आपका पॉजिटिव आएगा, 2 ले लो तो भी पॉजिटिव आएगा, हाफ ले लोगे तो भी आपका क्या जाएगा, हाफ। हाफ लोगे तो क्या आएगा आपका, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ठीक है, तो आप हाफ का मतलब क्या हुआ आपका 1/2 लोगे। 1/2 क्या है आपका, 1/2 तो आपका इसमें है नहीं, 3/4 से बड़ा लेना है। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 1/2 से तो बड़ा ही है, तो 1/2 तो इसमें आएगा नहीं। तो अपन 3/4 से बड़ा लेंगे। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो अपन इसको चेक करते हैं। तो इसको क्वेश्चन को करने के तरीके क्या लिखोगे, ऐसे करोगे इसको। तो इधर तो लिखोगे इंटरवल, क्या करोगे इधर, इधर तो लिखोगे इंटरवल, इंटरवल लिखोगे। और इधर लिखोगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा, इधर लिखोगे नेचर ऑफ फंक्शन, इधर क्या लिखोगे, नेचर ऑफ फंक्शन का नेचर कैसा है वो बताना है आपको। इंटरवल कौन सा होगा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4। माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच में अपन कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमेशा क्या आएगी आपकी, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी आएगी। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा आपका, डिक्रीज होगा। और 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो आपके इंटरवल कौन सा इंटरवल हो गया, इस इंटरवल में तो आपका इंक्रीज है और इस इंटरवल में कैसा है आपका, डिक्रीज है। तो देयरफॉर इन, ऐसे लिखोगे इन 3/4 टू इनफाइनाइट एफ एक्स इज इंक्रीज, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड
और क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। एफ एक्स इज क्या है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को अपन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है तो अपने इंटरवल आपके 2 बनेंगे, अगर 2 पॉइंट आएंगे तो एक ज़्यादा बनेगा इंटरवल आपका, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखिए आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वो आपको इंटरवल निकालने जिसके अंदर ये फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीज है और डिक्रीज है, तो आपको निकालने। ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले एफ एक्स लिखो, एफ एक्स क्या दे रखा है, 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का 7। एफ डैश एक्स बोलिए कितने होंगे आपके, 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 फॉर टर्निंग पॉइंट है। कौन से पॉइंट है, जिसके अंदर इंक्रीज से डिक्रीज होता है, वो पॉइंट अपने को निकालने हैं। फॉर टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स एफ डैश एक्स को क्या करोगे आप, 0 के इक्वल करो। तो 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0 होगा। 6 कॉमन ले लो आप, तो 6 अपन कॉमन ले तो क्या आएगा, x² माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 में गया, तो कितना आएगा आपका x² माइनस इसके फैक्टर करो, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 2 के पेयर बनाओ, तो पेयर की x कॉमन आ गया, x माइनस का 3, 2 कॉमन आ गया, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा आपका x माइनस का 3, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आपका 3, x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब नंबर लाइन ले लो, ये हमने नंबर लाइन ले ली, तो नंबर लाइन के ऊपर हमने ये तो हमने माइनस का 2 लिया, ये हमने 3 ले लिया, और इधर माइनस का इनफाइनाइट, इधर क्या होंगे आपके प्लस का इनफाइनाइट होंगे। अब देखिए, अब ऐसे टेबल बना लेंगे। इधर तो क्या लिखोगे, इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, ये इंटरवल हो गया। और इधर लिखोगे, क्या लिखोगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। साइन ऑफ एफ डैश एक्स का साइन कैसा होगा, फिर लिखोगे नेचर ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का नेचर कैसा होगा, तो पहला इंटरवल कौन सा होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2, इसमें चेक करेंगे। फिर -2 से प्लस का 3, ये कौन सा होगा, 3 से इनफाइनाइट, इन्हें चेक करते हैं। देखो एफ डैश एक्स कौन सा है आपका, ये है रहा आपका, देखेंगे इसके अंदर फंक्शन। देखो माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2, तो -2 से छोटा कुछ भी रखो, माइनस का 3 रखा, तो माइनस का 3 रख के देखो एक बार, तो कितना आएगा आपका। देखो यहाँ पे रफ वर्क करके देख लो आप। जैसे मान लो फंक्शन आपको दे रखा है एफ डैश एक्स, तो मैं इसमें रख, कितना है आपका 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। जैसे मैं x को मैं ले रहा हूँ माइनस का 2 ले रहा हूँ, और माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 3 ले लिया, 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 के अलावा कोई पॉइंट ले लो, माइनस का 3 ले लिया। ऐसा हो तो इसमें 6 कॉमन भी ले सकते हो आप, 6 कॉमन लोगे तो कितना आएगा आपका, 6 कॉमन ले लिया, x² माइनस का x माइनस का 6। अब मैं ले रहा हूँ माइनस का 3 ले लो, माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का 2, बताओ कितना आएगा। तो ये आएंगे 6 इंटू ये 9 प्लस का 3 माइनस का कितना आएगा आपका 6। देखो -3 हमने रखा है, -3 इस इंटरवल में आता है, तो ये तो आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये कितने हो गए आपके, ओवरऑल कितना हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया। या यूं कहें, इसका देख लो, यहाँ पे रख के देख लो, माइनस का 3, देखो इसके हमने फैक्टर किए हैं, तो इसके फैक्टर हमने किए तो कितनी आएंगे आपके। जैसे मान लो x की जगह आपने कितना रखा है, आपने इस ये जो आपने निकाला है उसमें रख के देख लो आप, x माइनस का 3
x माइनस का 3 x+का 2, ये आपके फैक्टर है, इसमें रख के देख लो तो कितनी हो जाएंगी, तो आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको देखो अपन यूं करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको रब करते हैं। फंक्शन की वैल्यू कितनी आई आपकी, तो देखो -3 रखा हमने, जैसे मान लो -3 रखा तो ये 9 हो गए। 9, 9 को 6 से इंटू करो, 9 × 6, और ये 36, -36, ये तो 54 हो गए। ठीक है, और ये कितने हो गए, 72 हो गए। तो ओवरऑल कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आपका ये क्या आएगा, आपका नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब इसमें साइन ऑफ f' का साइन कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। देखिए, देखो एफ एक्स की वैल्यू, अपन ने एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, अपन एक्स की वैल्यू रख रहे हैं -3। देखो इसमें रखो आप, तो -3 रखोगे तो 6 × -3 का स्क्वायर, -6 × -3, माइनस का कितना होगा 36, और ये कितने हो गए 54, प्लस ये कितने हो गए आपका 18, और ये कितने होंगे आपके 36, ये आपके कितने हो गए 72, ये 72 माइनस का 36, ओवरऑल कितना हो गया 36, ये जीरो से बड़ा है। तो f' की वैल्यू कैसी आई आपकी, f' की वैल्यू आपकी आई जीरो से बड़ी आई आपकी, और फंक्शन कैसा हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया। अब और चेक करते हैं। अब देखो अगले में कौन सा इंटरवल है, -2 से 3, -2 से 3 के बीच में, -2 से तो बड़ा और 3 से छोटा, -1 रखो। देखे -1 रख के देखते हैं, देखो तो 6 × -1 का स्क्वायर, 6 × -1 -36, 6 प्लस का 6 -36, तो ये 12 -36 माइनस का कितना हो गया आपका 24, ये आपका नेगेटिव आया। f' कैसा है आपका, इसमें नेगेटिव आया, इसका मतलब ये डिक्रीज है। इसमें वापस देखो 3 से इनफाइनाइट के बीच में चेक करो, 3 से इनफाइनाइट के बीच में चेक करें तो कितना आएगा आपका, देखते हैं। 3 से इनफाइनाइट, 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखो, 4 रख लो जैसे मान लो, तो अपन रखें f' को अपन चेक कर रहे हैं, तो कितना आएगा 6 × 4 का स्क्वायर -6 × 4 माइनस का 36, ये कितने हो गए 16, 96 माइनस के 24 माइनस का 36, ओवरऑल कितना है आपका, ये 96 -0, ये कितने हो गए आपके 60, तो मतलब पॉजिटिव आया है। f' कितना है आपका, ये जीरो से बढ़ाया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कौन कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज है, आपके 2 आपके इंटरवल है उसके अंदर इंक्रीज है, एक फंक्शन एक इंटरवल में आपका डिक्रीज है। तो देयरफॉर f' इज इंक्रीजिंग इन कौन कौन से में, जिसके अंदर आपके इन दोनों के अंदर है -इनफाइनाइट से -2, फिर यूनियन लगाओ 3 से इनफाइनाइट। डिक्रीज कौन से में है, f' इज डिक्रीजिंग कौन से में है, इन -2 से 3, ये क्या है आपका फंक्शन डिक्रीज हो गया। तो इस प्रकार से आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल वाले जो क्वेश्चन है ना, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे, फिर उन पॉइंटों के बीच में अपन इंटरवल ले लेंगे, इंटरवल में कोई पॉइंट उठा के देखेंगे, उसका f' का साइन देखेंगे। f' का साइन आपका पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव आता है तो डिक्रीज होगा। अगर किसी 2 इंटरवल के अंदर आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में अपन यूनियन लगा करके सॉल्व कर लेंगे, अपन लिख देंगे इसको। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको वो इंटरवल फाइंड करने हैं जिसके अंदर ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीज का मतलब क्या हुआ आपका, इसमें f' जीरो के इक्वल, या यूं कहीं यहाँ पे जो स्लोप है वो जीरो नहीं होगा। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, वो पॉइंट अपन निकालते हैं। तो देखिए
तो क्या करोगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए शर्त क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यहाँ पे इक्वल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहे या डिक्रीजिंग कहे या इंक्रीजिंग कहे डिक्रीजिंग कहे, सबके लिए अपन एफ डैश एक्स को अपन 0 से बड़ा मान के ही चलेंगे। तो देखो अपन कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं सिक्स देखो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, ए आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 5, एफ डैश एक्स बोलो कितना है आपका 2x प्लस का 2, 4 टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स को क्या करोगे 0 के इक्वल, तो 2x प्लस का 2 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू माइनस का 2, x इजिकल टू माइनस का 1। ये हमने नंबर लाइन बना ली, ये माइनस का 1, ये माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट। अपने पास इंटरवल देखो, तो यहाँ पे लिखोगे एक तो इंटरवल, इधर लिखोगे इंटरवल, इधर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर क्या लिखोगे नेचर ऑफ, ये आप टेबल जरूर बनाओगे, नेचर ऑफ एफ एक्स। देखिए पहले इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1, दूसरा जो इंटरवल है -1 से इनफाइनाइट है। देखिए इसमें पुट करो -1 से माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 1, इसमें -1 से छोटी वैल्यू कुछ भी रखो आप, -1 से छोटी वैल्यू माइनस का 2 रखा, तो माइनस के 4 प्लस के 2 माइनस का आ गया। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है आपका 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा आपका इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से इसमें देखो -1 से बड़ा रखो, जैसे मान लो 0 ही रखा हमने तो पॉजिटिव आ गया, एफ डैश एक्स कैसा आ गया आपका 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा आ गया, सॉरी ये तो आपका क्या होगा डिक्रीज होगा बेटा, वो इसमें तो क्या लिखोगे आप डिक्रीज लिखोगे, इसमें क्या आएगा आपका इंक्रीज आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 to infinite and decreasing in -infinite to -1। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी ऐसे करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर बी जो है क्या है, एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 10 माइनस 6x माइनस का 2x स्क्वायर, एफ डैश एक्स बोलो ये तो 0 माइनस का 6 माइनस के 4x, फॉर टर्निंग पॉइंट, हेडिंग डालोगे ऐसे टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट की क्या कंडीशन है भाई, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करो, एफ डैश एक्स आपका क्या होगा 0 के इक्वल, तो माइनस का 6 माइनस के 4 इजिकल टू आपका 0, माइनस के 4x इजिकल टू 6, x इजिकल टू माइनस के 6/4, माइनस का 3/2, सेम वही कंडीशन है आपकी, ये माइनस का 3/2 और माइनस का इनफाइनाइट, इधर प्लस का इनफाइनाइट है। आप इंटरवल बनाओ, वही इंटरवल लिखो, इधर इंटरवल, इधर क्या लिखोगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इधर नेचर ऑफ एफ एक्स लिखो, तो क्या आएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2 से प्लस का इनफाइनाइट। अब देखो -3/2 से छोटा, -3/2 से छोटा कितना आएगा, माइनस का 2 ले लिया, तो माइनस का 2 रख के देखो, माइनस का 2 रखेंगे तो ये प्लस का कितने हो गए 8 हो गए। देखो इस फंक्शन में रख के देखो, जैसे मान लो मैंने माइनस का 2 ले लिया, किस में ले लिया माइनस इनफाइनाइट से माइनस का 3/2 में ले लिया, इसमें फंक्शन में पुट करो, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो देखें कितना आएगा, माइनस का तो 6 है, -4 इंटू माइनस का 2, तो कितना आएगा आपका माइनस का 6 प्लस का 8,
ये 2 आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ गया आपका, 0 से बड़ा आ गया, और फंक्शन कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। इसी प्रकार से -3/2 से बड़ा लो, जैसे 1 ही ले लिया मैंने, 1 किसका ले लिया हमने, -1 ले लिया, तो -1 लोगे तो कितना आएगा आपका, -1 लो, जैसे माइनस इनफाइनाइट से अपन ने ले लिया, -2 लिया तो कितनी आया आपके, ये आपके +8 पॉजिटिव आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। अगर मान लो मैंने ले लिया -1 ले लिया, इस इंटरवल में ले रहे हैं, -3/2 से इनफाइनाइट ले लिया, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, ये होगा आपका -6 -4 इंटू -1, तो कितना होगा, -6 +4 -2 आ गया, ये क्या आ गया आपका, डिक्रीजिंग आ गया। एफ डैश एक्स कैसा आ गया आपका, 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। तो ऐसे लिखेंगे इसको। अब लास्ट में आप इंटरवल लगा के लिख दो कि भाई इस इंटरवल में फंक्शन कैसा आपका, इंक्रीजिंग है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -∞ टू -3/2, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -3/2 से इनफाइनाइट। ये इसका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है -2x³ -9x² +12x+1। आपको वो इंटरवल निकालना है जिनके अंदर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो वही तरीका है, एफ डैश एक्स बोलो, एफ एक्स बोलो पहले, तो एफ एक्स कितना है, -2x³ -9x² -12x+1। एफ डैश एक्स बोलिए, एफ डैश एक्स कितना होगा आपका, -6x² -18x -12। अब इसमें कॉमन ले लो, एफ डैश एक्स -6 मैंने कॉमन ले लिया, x² +3x+4, फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट की क्या कंडीशन है, टर्निंग पॉइंट की कंडीशन ये है, एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल करो, तो -6 इंटू x² प्लस का 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 में गया। तो x² प्लस का 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करो, तो क्या होंगे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर बोलिए 4, देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे आपके, ये तो आपके 6x² प्लस का माइनस का 18x प्लस के 12, इसको 2 आएंगे, सॉरी यहाँ पे कितने आएंगे आपके बेटा, और 2 आएंगे, तो यहाँ पे आपके 2 करो, यहाँ भी क्या आएंगे आपके 2 करो। अब इसके फैक्टर करो, तो x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएंगे आपके, फर्स्ट पेयर आपका ये है, फर्स्ट पेयर क्या है आपका, ये है, x कॉमन है, x प्लस का 2 प्लस का 1 x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 2 x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। तो अपने पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, ये नंबर लाइन आ गई, तो नंबर लाइन आपके हैं -2 -1, और इधर माइनस का इनफाइनाइट, इधर आपके प्लस का इनफाइनाइट। तो देखो अपने पास वही तरीका है, इधर तो लिखोगे इंटरवल, इंटरवल लिखो, और साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इधर नेचर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का नेचर क्या होगा, इंटरवल अपन ले रहे हैं -∞ से -2,
-2 से -1, -1 से इनफाइनाइट, ये आपके इंटरवल बन गए। अब इनमें देख लेते हैं। ये फंक्शन आपको ये दे रखा है, एफ डैश एक्स कितना दे रखा है आपको, एफ डैश एक्स आपको दे रखा है -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अब इस इंटरवल में देखो, -2 से छोटा, -3 हमने रख लिया, तो -3 रखिए, देखो तो कितना आएगा, -6, -3 का 9 हो गया, और ये प्लस -9 हो गया, और प्लस का 2, तो ये तो आपके कैंसिल हो गए, -12। इसका मतलब ये आपका कैसा आएगा, 0 से छोटा आएगा। इसका मतलब ये डिक्रीज है। -2 से बड़ा और -1 से छोटा, तो -3/2 ले लिया। -2 और -1 इन दोनों के बीच में लो, -2 से तो आपका बड़ा है, और -1 से क्या है आपका छोटा है, तो -3/2 ले लो। तो -3/2 रख के देख रहे हैं, तो कितना आएगा आपका, -6, तो -3/2 रखेंगे, तो -3/2 इसमें रिलेट कर रहा है, -2 से तो बड़ा है, -2 से तो बड़ा है, और -1 से क्या है आपका छोटा है। तो देखो 9/4 प्लस का 3 इंटू -3/2 प्लस का 2, तो कितनी आएंगे आपके, -6, ये आपका 4, आपका एलसीएम 9, माइनस ये कितने हो गए, 9, 18, और प्लस का 8, तो कितनी आए, -6, ये 17, -1/4, तो पॉजिटिव बेटा वो आ गया आपका। ये कैसा है आपका पॉजिटिव, ये कैसा है आपका पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये इंक्रीज है। -1 से बड़ा रखिए, देखो -1 से बड़ा रखेंगे तो जैसे 0 ही रख लिया अपन ने, तो 0 रखा तो कितना आएगा आपका, देखो 0 रखोगे, जैसे मान लो -1 से बड़ा हमने क्या रखा, 0 रखा, तो ये तो आपका 0, ये भी 0, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसमें क्या आएगा आपका, ये आपका नेगेटिव आएगा, इसका मतलब डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल जो फंक्शन है वो क्या है आपका, किस इंटरवल में इंक्रीज हो गया, किस में डिक्रीज हो गया। दो इंटरवल आपको दे रखे हैं जिसके अंदर फंक्शन कैसा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, तो लिख दो इसको। तो देयर फोर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, कौन से में इंक्रीजिंग है, -2 से -1, एंड एफ एक्स फंक्शन इज डिक्रीज, डिक्रीज कौन से में है, डिक्रीजिंग है आपका, एक तो -इनफाइनाइट से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, अगली क्लास के अंदर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बच गए हैं वो करेंगे। धन्यवाद। यार मेरे को जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है।